गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे उन सभी टीचर्स को जिन्होंने मेरे जीवन में मुझे सपोर्ट किया है, मुझे आगे बढ़ने में मेरी हेल्प की है। सो ऑल द टीचर्स इन द वर्ल्ड, हैप्पी टीचर्स डे। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो टॉपिक है, मैं आपको बताने से पहले एक बात बताना चाहूँगी। जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो हमारे स्पोर्ट्स के टीचर अक्सर हमको लेग्स के एक्सरसाइज करवाते थे। तो हम सोचते थे कि यार हम इतने छोटे हैं, क्यों करवाते हैं, हमारे पैरों में तो दर्द होता नहीं है, क्या जरूरत है। सो दोस्तों, मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। यानी कि आज जो मैं टॉपिक में बात करने वाली हूँ वो है हमारे घुटनों से रिलेटेड, हमारे पैर से रिलेटेड। अक्सर ये प्रॉब्लम्स देखा जाता है जिनमें ओल्ड एज में, एक एज के बाद अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द है तो समझ आता है। लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम्स हर किसी में देखने को मिलता है, इवन बच्चों तक में भी देखने को मिलता है कि घुटनों में दर्द है। जी हाँ, इसका कुछ कारण भी है। सबसे बड़ा कारण तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वेट गेन। लोगों में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया, बहुत हेल्दी होने लगे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे, टाइम से खाना नहीं खाते, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। उसकी वजह से भी उसका भार कहाँ जाता है, हमारे पैरों पे। हमारे पूरे वजन, हमारे पूरे बॉडी का जो वजन होता है वो हमारे पैरों पे होता है फ्रेंड्स। तो हमको इसको ध्यान देना है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ सिंपल से आसन बताऊंगी। उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, जो कि बात कर रही हूँ मैं आज आसन और आपके हेल्थ से रिलेटेड। तो इसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व के बारे में भी बताना चाहूंगी। जी हाँ, जो कि मैं एक्सरसाइज योगा के अलावा आप लोगों के लिए खाद्य प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट के भी कुछ रिलेटेड जो होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, हेल्दी ड्रिंक्स, हेल्दी फूड्स, हेल्दी वेजिटेबल्स, इनके भी वीडियो बनाती हूँ। तो मैं इसमें रिलेटेड बात भी बताना चाहूँगी कि आप कैल्शियम, विटामिन डी और ओमेगा 3 ये 3 पोषक तत्व, ये 3 न्यूट्रिएंट्स अपने खाने में जरूर ऐड कीजिए। खासकर जिनको नी पेन रहता है, लेग्स में पेन रहता है, उनके लिए बहुत जरूरी है इन 3 न्यूट्रिएंट्स को फॉलो करना। सो फ्रेंड, मैं बात कर रही हूँ 3 न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि विटामिन डी, कैल्शियम और ओमेगा 3। अब कैल्शियम और विटामिन डी के लिए दूध, एग, फिश और इसके अलावा बहुत सारे जो कैल्शियम प्रोडक्ट होते हैं वो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ ओमेगा 3 के लिए आप जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, स्पिनिच यानी कि पालक, इन चीज़ों को, मशरूम और ऑयल जो होते हैं, जो फिश ऑयल कैप्सूल्स होते हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं ओमेगा 3 के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने आसन की तरफ, जो हम आज करने वाले हैं। मैं कुछ आपको सिंपल से आसन बताऊंगी जो हमारे नीज पेन के लिए, हमारे लेग पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। और आई होप आप लोग अच्छे से समझें और घर में भी इसको जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना एक सिंपल सा आसन। इसका नाम है उत्थिता त्रिकोणासन। जी हाँ, ये त्रिकोणासन के जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम अपने पैरों के बीच में 3 फीट की, यानी कि त्रिकोणासन करने के लिए हम 3 फीट की दूरी रखते हैं, उससे थोड़ी सी हम ज़्यादा गैप रखेंगे अपने पैरों के। देखिए कुछ इस तरीके से, जिस एंगल पे हम अपने आप को बैंड करेंगे वो इस तरीके से सामने की तरफ रखेंगे। इसको थोड़ा सा हल्का सा 45 डिग्री के एंगल पे अपना जो आपका लेफ्ट लेग है उसको भी मूव करें। तो देखिए हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच करें, एकदम फैला करके रखें। हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच करें। आपको जो हिप लाइन एरिया है पूरा पोर्शन सामने की तरफ रहेगा। हाथों को ऐसे स्ट्रेच करके रखना है। इनहेल यानी कि सांसों को अंदर लेंगे, इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को इस तरीके से मूव करें। देखिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने पैर के टूल्स को पकड़ सकते हैं या इस तरीके से खड़े हो सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पर या यहाँ पर भी आ सकते हैं। कोशिश कीजिए, अगर आप जा सकते हैं तो अपने पैरों के टूल्स को पकड़ो या ऐसे करके सीधे यहाँ पर आपको खुद को एटलीस्ट कम से कम 5 सेकेंड या 10 सेकेंड खुद को होल्ड करके रख सकते हैं।
इनहेल करते हुए सामने की तरफ आ जाएंगे और पैर को सीधे, दोनों पोर्शन को सीधे करेंगे। इसी को रिपीट करते हैं हम अपने लेफ्ट लेग को भी पहले राइट लेग को इस तरीके से 45 डिग्री में रखेंगे और लेफ्ट लेग को सामने की तरफ इस तरीके से आपको रखना है। हाथों को ऐसे फैला करके रखेंगे। इनहेल आप अच्छे से देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आपका चेस्ट स्ट्रेट और इंक्लाइन लीजिए, एकदम सीधे की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप एक्सहेल कर रहे हो और खुद को 10 सेकंड के लिए होल्ड कर रहे हैं, ध्यान रखिए आपके पैर इस तरीके से अंदर की तरफ नीचे एकदम बैलेंस होना चाहिए, तभी आपको इसके नी पेन से फायदे मिलेंगे। इनहेल करते हुए सामने की तरफ आए और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स हो, तो पैरों को सीधे सीधे। तो ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों को खड़े होकर के नींद के लिए आसनास बताए, अब मैं बैठ करके कुछ आसनास बताना चाहती हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने ऐसे रोटेट करके फोल्ड कर दिया है। तो इसका क्या काम होगा मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरीके से बैठ जाए, आपको इस तरीके से बैठना है, पैरों को सीधे रखें, दंडासन, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स दंडासन। दंडासन में आपको ऐसे बैठना है और आपके जो टॉवल है उसको अपने जहाँ पे आपका नी का जॉइंट एरिया है यानी कि घुटनों का जो बेस है उसके नीचे रखें, इस तरीके से। अब ध्यान रखिए एकदम जॉइंट एरिया के बीचों बीच रखेंगे, इधर आगे या पीछे नहीं रखना है, बीचों बीच इस तरीके से रखेंगे। अपने पैरों की, दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप रखेंगे, बहुत ज़्यादा गैप बना के नहीं रखेंगे, एक हल्का सा गैप रखेंगे। आप चाहे तो दंडासन में थोड़ा इस तरीके से बैठ जाए या फिर आप ऐसे बैठ सकते हैं। तो देखिए आप जैसा कंफर्टेबल देखिए, आप इस तरीके से पीछे भी रख सकते हैं। जो ये हम आसन करने वाले हैं उसका नाम है वुल्फ नमन यानी कि एंकल बैंडिंग। तो एंकल बैंडिंग समझ गए होंगे, एंकल आप सब जानते हैं। तो इसको हमको बैंड करना है और किस तरीके से करना है, किस तरीके से इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, क्योंकि यहाँ पे इनहेल और एक्सहेलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे पैरों की जो मांसपेशियाँ हैं उनमें बहुत ही अच्छा काम करता है। और आपको फील होगा जिनको खासकर नी पेन होता है, खासकर जो ओल्ड एज है, वो इस तरीके से बैठ करके या लेट करके भी आप इस आसन को कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से करना है, पैरों को इस तरीके से रखेंगे सामने की तरफ और इनहेल करते हुए इस तरीके से पीछे लाए, जितना हो सके बैंड करना है आपको पीछे, आपके जो टोज है उसको जितना हो सके पीछे बैंड करना है। एक्सहेल करते हुए इस तरीके से अपने पंजों को बाहर निकालेंगे, फिर से इनहेल करेंगे, एक्सहेल, आप सोच रहे होंगे कि इसमें टॉवल का क्या काम है। ये जो टॉवल है ये आपकी जो घुटने हैं उसको बहुत ही अच्छे से प्रेस करके, आपका जो घुटने का जॉइंट एरिया है उसको इस पर बहुत अच्छे से आपको प्रेस करके रखना है। तो मैं आपको 5 टाइम्स और करके दिखाती हूँ और जब आप इसको एक्चुअल में करेंगे, इवन अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं, आप भी कुछ ऐसा ले करके ट्राई कीजिए करने का, आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा इस आसन को करने से। चलिए मैं एक बार और आपको 2 और 5 टाइम्स करके दिखाती हूँ कैसे करना है। देखिए किस तरीके से करना है। आपने अपने पैरों के बीच में हल्की सी दूरी बनाई है, ऐसे कर आप बैठे हैं, एकदम रिलैक्स करते। जो हमारा अगला है वो है वुल्फ चक्र यानी कि एंकल व्हील। आपको अपने एंकल को मूव करना है। जब आप इस तरफ आओगे तो इसको क्या करना है, आपको इनहेल, और आप जब सामने की तरफ अपने पंजों को छोड़ोगे तो एक्सहेल करना है। अंदर की तरफ पंजे आएंगे, इनहेल, सामने की तरफ एक्सहेल। तो जो कि हम ये रोटेट करेंगे, इसका चक्र करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। बैठ जाए सीधे, रिलैक्स होकर के थोड़ा सा पैरों की दूरी बनी रहेगी, या फिर आप चाहें तो इस वाले या मतलब व्हील पोज में आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए
वाले होते हैं, तो ये जो प्रेशर होता है आपको घुटने का, ये पूरा आपकी टॉवेल पे होता है। तो आपकी जो नीज है, ये जो मांसपेशियाँ है, यहाँ पे वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा करता है। आप इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसको एंटी क्लॉक करूँगी, यानी कि इसका ऑपोजिट करूँगी। अभी तक मैंने इसको इस तरीके से किया था, अब मैं इसको इस तरीके से करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, रिलैक्स, एकदम आराम से बैठिए। तो आगे बढ़ते हैं हमारा सिंपल और लास्ट आसन की तरफ। ये लास्ट आसन है और ये थोड़ा सा इसमें नी को बेंड करना है। तो इस आसना का नाम भी है नी बेंडिंग, यानी कि अपने घुटनों को आप थोड़ा सा मोड़ेंगे और थोड़ा सा ही मोड़ना है और इसकी कुछ एक्सरसाइज की तरह इसको अप डाउन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। आप अपने एक पैर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करना है, दोनों हाथों की जो फिंगर्स उसको इंटरलॉक करेंगे और जॉइंट पैन के बीच में रखेंगे। और ये आपको भार होना चाहिए, आपके हाथों को थोड़ा सा हैवी रखेंगे इसको। और आपकी जो पैर की जो ये एरिया है उसको थोड़ी सी ऊपर रहेगी। जब वो नीचे आएगी तो ये इस तरीके से रहेगी, ऊपर जाएगी तो कुछ ऐसी रहेगी। तो देखिए कैसे करेंगे, लेट्स देखते हैं इसको कैसे करना है। जब हम ऊपर जाएंगे तो इनहेल, जब हम नीचे आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। देखिए किस तरीके इसको रिलैक्स छोड़िए, इस पैर को आप रिलैक्स। देखिए इसको ऐसे पकड़ करके हाथों को ऐसे न करके ऐसे थोड़ा सा खोल करके अपनी बाजू को रखेंगे। देखिए कोशिश करेंगे जो आपके पैर है वो एकदम सीधे हो, जब वो ऊपर उठे तो एकदम सीधे ऊपर उठे। इसी आसन को अपने दूसरे पैर से लेके दिखाती हूँ। देखिए कैसे, इसको भी इसकी पोजीशन में ऐसे होल्ड करके रखेंगे, तो थोड़ा सा टाइट करेंगे अपने पंजों को, इस तरीके से रखेंगे कुछ। और ऐसे सामने की तरफ बढ़ते। जब आप इस चीज़ को इस तरीके से कर रहे होंगे तो आपको रिलैक्स मतलब महसूस होगा कि आपके घुटने और आपकी जो थाइस के बीच में है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, आपकी मांसपेशियाँ बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और नीज पेन से आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगा। तो आप इस तरीके के आसनास को जरूर ट्राई कीजिए। जिन लोगों को नीज पेन है, बड़ों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जिनको भी है, वो सब इस तरीके के नीज पेन के आसनास जरूर ट्राई कीजिए और घर में इसको कीजिए। आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। मैं कुछ बात आपको बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि फ्रेंड जब भी हम खड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने पंजों को इस तरीके से, बहुत सारे लोगों की आदत होती है अपने पंजों को साइड की तरफ रखते हैं, तो जो इससे भी हमारे पैरों में पेन होता है, हमारे नीज पे असर पड़ता है। कोशिश कीजिए कि सीधे खड़े होते हैं, जब भी आप खड़े होते हैं सीधे, और बहुत ज़्यादा इस तरीके से झुककर ना खड़े होकर के, मतलब अपने घुटनों के ऊपर पूरा बल ना दे करके थोड़ा सा सीधे इस तरीके से खड़े हो, जिससे कि पूरा बॉडी जो है वो सिर्फ एड़ियों पे या पंजों पे ना है, बल्कि ऊपर के हिस्से को भी थोड़ा सा बैलेंस है। तो चलिए इस तरीके से आपको खड़े होना है। ध्यान रखिए जिनके घुटने में ज़्यादा दर्द होता है तो कुछ पहले वो अपने हाथों को नीचे इस तरीके से लगाएं और फिर अपने पैर को फोल्ड करने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही करके बैठ जाते हैं और उससे क्या होता है कि इनडायरेक्टली उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रैक कट की आवाज़ आने लगती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और जो मैं बताऊँगी कि जब आप खड़े होते हैं तो हम बहुत बार क्या करते हैं, देखिए ये कॉमन चीज़ें हैं जो मतलब आप लोगों ने भी शायद रियलाइज़ किया होगा या नहीं भी किया होगा। हम ऐसे करके बहुत बार हम खड़े होते हैं, किससे बात करते हैं। अब देखिए जो कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने ऐसे किया, मेरा पैर और उसके पंजे ऑटोमेटिकली वो साइड हो गए। तो इस वजह से भी हमारे घुटनों पे बहुत प्रेशर पड़ता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि जब आप खड़े हो तो सीधे खड़े हो, किसी चीज़ का सहारा लेना है ले लीजिए, बट अपने खड़े होने की पोजीशन को ठीक से रखिए और अपने लेग्स को मजबूत रखिए। आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं मुझे, लाइक कीजिए और सबसे बड़ी बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
नमस्ते, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।